फाइनेंस एक्ट में जो तरमीमी बिल है, मनी बिल, वो असेंबली में आ गया है। 20 जनवरी के दरमियान उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा। महंगाई में भी इस वक्त आलमी में पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, वो जो कीमतें बढ़ी हैं वो बैनुल-अक़वामी मंडी की वजह से बढ़ी हैं। लिहाजा अगर तेल की कीमत जो है वो बढ़ी है तो वो बाहर से हमारा आता है। नवाज शरीफ की वापसी का जाली हल्फनामा देने पर अदालत को शहबाज शरीफ के खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट के कार्रवाई न करने पर हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ हमें भाषण दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को नवाज शरीफ की वापसी के लिए हिदायत दे दी है। मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। 2022 इस्तेकाम का साल होगा। तेल की कीमत आलमी मंडी की वजह से बढ़ी। स्टेट बैंक का आज़ाद होना मुल्क के मफाद में है। किसी इत्तेहादी ने मिनी बजट की मुखालफत नहीं की। फाइनेंस तरमीमी बिल 15-20 रोज में मंजूर हो जाएगा। फवाद चौधरी ने MNA आलमगीर खान से वालिद की वफात पर ताज़ियत भी की। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। जब तक निचली सतह पर अफसरान रिश्वत लेते रहेंगे, करप्शन रोकना नामुमकिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान समेत ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। मुआशरे को 2 किस्म के जराइम का सामना है, एक करप्शन, दूसरा जिनसी जराइम। मुआशरे में जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हुआ। सिर्फ 1% जराइम रिपोर्ट होते हैं, बाकी 99% से मुआशरे को निमटना होगा। पंजाब भर में ब्यूरोक्रेसी राज नाफिज। डिप्टी कमिश्नर्स ने बल्दियाती इदारों का चार्ज संभाल लिया। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के सुपुर्द। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर्स बना दिए गए। तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज भी डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट और गुजरात का चार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मरी का चार्ज असिस्टेंट कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया गया। खुशाब में डकैती के दौरान तावान के लिए अगवा होने वाला बच्चा 48 घंटे के अंदर बाजियाब। पुलिस ने 4 बहनों के इकलौते भाई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके अटक खुर्द से बाजियाब किया। डकैत गैंग के 2 कारिंदे भी गिरफ्तार। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अगवाकारों ने कमसिन जमील की वापसी के लिए 10 करोड़ तावान मांगा था। बच्चा वरसा के हवाले। अहले इलाका का DPO खुशाब और पुलिस टीम का शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की। घर में जश्न का समा। पुलिस के हक में नारे भी लगाए गए। सिर्फ नादरा की लिस्ट में शामिल शहरियों को सेहत कार्ड मिलेगा। कार्ड घर के सरबराह को मिलेगा, हर एक को नहीं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिसके बच्चे हैं वो उनके बेफॉर्म ज़रूर बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं कि लाहौर डिवीज़न में सेहत कार्ड की सहूलत मुकम्मल तौर पर मुयस्सर हो गई। अगले 45 दिन में पंजाब के तमाम ख़ानदान सेहत कार्ड के ज़रिए सालाना 10 लाख तक के इलाज के अहल होंगे। इस इनकलाबी प्रोग्राम से लोगों की सेहत के अखराजात अब उनके बजट का हिस्सा नहीं रहे और ये खर्च मुकम्मल तौर पर हुकूमत उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने बचत और किफ़ायत जारी की मिसाल कायम कर दी। शहबाज शरीफ दौर के मुकाबले में वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में नुमाया कमी। उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने शाह खर्चियों का कल्चर ख़त्म कर दिया। माजी की हुकूमत ने सरकारी ख़जाने को माले मुफ्त की तरह उड़ाया। अवाम के मसाइल पर सबसे पहले हक़ अवाम का है, अशराफिया का नहीं। महकमा सियाहत पंजाब ने सूबे में मजहबी सियाहत का आगाज़ कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम से एक टूर लाहौर से करतारपुर साहब के लिए रवाना किया गया। दूसरा जनूबी पंजाब की सियाहत के लिए भेजा गया। लाहौर से करतारपुर साहब का विज़िट 1 दिन, जबकि जनूबी पंजाब के लिए 3 रोज़ा होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं सियाहत को मुनाफा बख्श शोबा बनाना चाहते हैं।
बालाई इलाकों में सर्दी की हुक्मरानी, बल्तिस्तान में बर्फ ही बर्फ। शिगर, स्कर्दू, गांचे में साल नौ की पहली बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गईं। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं, धुंध का राज। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। कराची समेत पूरे मुल्क में अब्र रहमत का इम्कान। शुमाली और शुमाल मगरबी बलोचिस्तान, शुमाली पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी भी मतवक्के है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे, चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर। लाहौर में सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी कोट लखपत, शमला पहाड़ी, इलामा इकबाल टाउन, फतेहगढ़, मॉडल टाउन, मॉल रोड और अनारकली में रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, भावलपुर, रावलपिंडी की फ़िज़ाओं में भी आलूदा ज़रात पाए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि मुल्क में कोरोना की नई लहर के आसार नुमायां हैं। कराची में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका है। दूसरी जानिब मोहलिक वबा एक दिन में मजीद 8 जिंदगियां निकल गई। 594 नए केस भी रिपोर्ट। मरीजों की शरह बढ़कर 1.30% हो गई। कराची समेत सिंध भर के स्कूलों में आज छुट्टियों का आखिरी दिन। बच्चों ने आखिरी छुट्टी एंजॉय करने के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया। सी व्यू समेत शहर के तफरीही मकामात पर रश, लोग पिकनिक मनाते रहे। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और मैं हूं सदाब दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वापसी का जाली हलफनामा देने पर अदालत को शहबाज शरीफ के खिलाफ अज खुद कार्रवाई करनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के कार्रवाई न करने पर हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ हमें भाषण दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को नवाज शरीफ की वापसी के लिए हिदायत दे दी है। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूके कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। MKM हो, PMLQ हो, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। ये जो हमने फाइनेंस बिल लेके आए हैं, इसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है जिसकी मुखालफत की जाए, और इत्तेहादी भी साथ हैं हमारे और सारी पार्टी भी मुत्तहिद है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा कहते हैं कि बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। जब तक निचली सतह पर अफसरान रिश्वत लेते रहेंगे, करप्शन रोकना नामुमकिन होगा। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म की जानिब से गुफ्तगू की गई। कहा गया कि जब तक निचली सतह पर अफसरान रिश्वत लेते रहेंगे, करप्शन रोकना नामुमकिन होगा। We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately, only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. The other 99%, I feel the society has to fight it. Same with corruption. You can, maybe deal corruption at a certain level. But then when government officials keep taking money, bribes at a low level, I feel that it is again, a society has to make corruption unacceptable.